मिलेगी ऑल टाइम मस्ती और मजे ओनली विद सोनी। ये करो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। सुनसान जगह है भाई। एड्रेस तो यहीं का दिया था, अंदर चलकर देखते हैं। भाई वापस चले गया। अजीब जगह है भाई, इधर तो कोई दिख भी नहीं रहा। हाँ भाई, तू इतना टेंशन काय को लेता है? मैं हूं ना। वही तो टेंशन है भाई। क्या बोला तू? बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन। आप चलो। देख भाई, अपन पहुंच गए। क्या हवेली है भाई? इसको देख के दिमाग की बत्ती जले लिया भाई। हाँ भाई, मेरे क्लाइंट ने गिफ्ट किया है। वो 180 किलो का था, मैंने 80 किलो का कर दिया। सही काटा है भाई। चल भाई, अभी अंदर चलते हैं। भाई हवेली तो अंदर से बहुत बड़ी है भाई। हाँ किट, लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ये लाइट को क्या हो रहा है? लगता है फ्यूज उड़ गया है। अरे भाई ये खिड़कियां अपने आप कैसे खुल गई भाई? हाँ किट, और हवा भी बहुत तेज चल रही है। दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया भाई। हाँ भाई, तू गर्मी में ठंड से क्यों कांप रहा है? भाई उधर देखो भाई, उधर। हाँ भाई मैडम, वो मोमबत्ती इधर ले आओ। क्या कर रहे हो भाई? वो हमेशा के लिए हमारी बत्ती गुल कर देगी। वो आत्मा है भाई, आत्मा। किट, ये आत्मा किधर गायब हो गई? तेरे को मालूम है क्या? भाई पीछे देखो, पीछे। ये किट, ये इधर से उधर कैसे पहुंची? भाई ये आत्मा है भाई, किधर से किधर भी जा सकती है भाई, और हमको किधर भी पहुंचा सकती है भाई। किट, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को डर लग रहा है? नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। आत्मा को देख के सबको लगता है भाई। भागो इधर से भाई, आत्मा आ गई, भागो। अरे भाई, भागो भाई, भागो। अरे सॉरी, उड़ो भाई, उड़ो। जोरदार, और जोर से झूला झूला, और जोर से। ये बच गए। ये अरे भाई लोग, अरे तोताराम किटकिट, तुम लोग आज ये विक्रम बेताल क्यों बने हुए हो? भाई लूट गया, भाई बर्बाद हो गया। अच्छा तो चलो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चलते हैं। हाँ भाई, रिपोर्ट की नहीं, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है।
लेकिन हुआ क्या है? भाई एक आदमी की ट्रेनर है, उसका वजन 180 किलो का था, भाई ने 80 किलो कर दिया। उसने खुश होकर भाई को एक हवेली गिफ्ट कर दी। इसमें तो वो लुटा, उसे रोना चाहिए। कोई शक? अरे तुम लोग समझते काहे को नहीं हो, उस हवेली में आत्मा है। हाँ सच्ची? पर वो आत्मा का तो महात्मा नगर में अपना खुद का घर है। एड़े, आत्माराम हलवाई की बात नहीं कर रहे, उधर एक जिंदा आत्मा रहती है। हाँ भाई, इतना भी मत घबरा कि कुछ भी बोलने लगे। जब आत्मा है तो जिंदा कैसे होगी? वो जो भी है उससे कहो कि बाहर निकले, अब तुम रहोगे वहाँ पर। भाई चलो, ये शार्प शूटर है, दिमाग में छेद कर डालेगा। हाँ भाई हनी, तू ना आत्मा से भी ज्यादा खतरनाक है। तोताराम, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। हाँ, कोई मजाक कर रहा होगा तुमसे। कोई शक? अरे पर वो गायब हो जाती है, हवा में उड़ती है। हवा में तो पोपट भी उड़ता है, तो क्या ये आत्मा हो गई? भाई ये खोपड़ी के तार झंझना डालेगा भाई, चलो। कंट्रोल किटकिट कंट्रोल। अगर वो हवेली तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दी है तो तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। मैं उस हवेली में नहीं जाऊंगा। अरे वो उधर मोमबत्ती लेके घूम रही है। हम भी तो देखें कि कैसी आत्मा है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, चलो तुम लोग भी चलकर देखो। हाँ चलो। कितनी सुनसान जगह है, कहीं तोताराम की बात सही तो नहीं है। बहुत डर लग रहा है। बनी, जगह खतरनाक लग रही है, हो सकता है आत्मा भी हो। दिमाग खराब हो गया है क्या? चल अंदर। हाँ भाई, दरवाजा बाहर खुलता है। ये भूतिया जगह नहीं है, दरवाजे ने डरावनी आवाज नहीं की। ऐसी आवाज आती है ना, वो नहीं की। वो भाई ने ना इसमें तेल डाला है। चल अब अंदर चल। हाँ चलो। कहाँ है आत्मा? उसको बुलाने के लिए लगता है इनविटेशन देना पड़ेगा। कोई शक? हाँ भाई, अब आएगी आत्मा। आप भी गई तो इतने अंधेरे में दिखेगी कैसे? हाँ भाई, ये आत्मा लोग ना अंधेरे में बराबर दिखाई देते हैं। सुनिए, हाँ भाई, ये वो वाली आत्मा नहीं है। कौन हो तुम? हैं? भाई लगता है इसका इनकमिंग ऑफ है। कौन हो तुम? माली हूँ। तो बाहर जाकर पौधे लगाओ, डरा क्यों रहे हो? साहब, मैं माली कम केयर टेकर कम कुक कम ड्राइवर हूँ। सब कम हो तो ज्यादा क्या हो? ज्यादा बूढ़ा है ये। कोई शक? आवाज नहीं करना, वो आ जाएगी। कौन? आत्मा? राजमा, राजमा नहीं आत्मा। इस विला में एक बहुत पुरानी आत्मा रहती है। डराओ मत, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। सोती दिन में सोती होगी, पर रात में भटकती है। कौन है ये आत्मा? मैं बताता हूँ। बहुत पुरानी कहानी है। ये है ठाकुर केला सिंह और ककड़ी देवी। ठाकुर केला सिंह ने अपनी पत्नी ककड़ी देवी के लिए ये हवेली बनवाई थी। दोनों प्यार से यहाँ रहते थे और मैं उनकी सेवा करता था।
लेकिन एक दिन एक अनोखी घटना घटी। एक आदमखोर शेर हवेली में घुसने वाला था। हवेली की रक्षा करने के लिए ठाकुर केला सिंह उस शेर से लड़ने निकल पड़े। मगर वो शेर बहुत भूखा था और केला को खा गया। झूठ बोल रहा है, शेर केला नहीं खाता। अरे केला ठाकुर का नाम है, कोई शक? हाँ भाई, जैसे तेरा नाम हनी है, पर सुबह सुबह तेरे को गुनगुने पानी में मिलाकर तो नहीं पीता ना? बाबा फिर क्या हुआ? बुआ तो कुंभ के मेले में 20 साल पहले ही खो गई। भाई इसके कान के नीचे रख के दूं क्या? सिस्टम ठीक हो जाएगा। किटकिट बुजुर्ग है ये। अरे दादाजी, केला सिंह को शेर खा गया, फिर क्या हुआ? बस उसी दिन से ककड़ी देवी उन्हें ढूंढ रही है और अब भी उनकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। आपसे पहले भी 2 लोग इस विला को खरीदने आए थे और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन आप भी तो यही रहते हैं, ये आत्मा आपको कुछ क्यों नहीं करती? वो जब जिंदा थी मैंने उसकी बहुत सेवा की है। वो मुझे प्यार करती है। भाई लगता है आत्मा आ गई। कहाँ है आत्मा? आत्मा तो ककड़ी देवी है। मैं तो पूछ रहा था रात के खाने में लौकी बना दूं। नहीं नहीं, हम खाकर आए हैं, अभी आराम करेंगे। लाइए आपका सामान उठा लूं। चाचा आप सामान उठा लोगे, लेकिन आपको कौन उठाएगा? आइए मेरे साथ। हम वेट करते हैं, जिससे वो आत्मा आएगी हम उसे पकड़ लेंगे, ठीक है? भाई मेरे को अभी याद आया, मम्मी ने दही खरीद के लाने को कहा था। मैं चलता है भाई। हाँ भाई, दिमाग का दही मत कर, चुपचाप खड़ा रहे। दो आत्माएं हैं, उन्हें मैंने भागते देखा। चलो उनका पीछा करते हैं। अरे भाई लोग, आत्मा जिंदा लोगों के पीछे आती है, जिंदा लोग आत्मा के पीछे नहीं जाते। एक किटकिट, अपनी किटकिट बंद कर और चल। वो ऊपर है, ऊपर। छोड़ेंगे नहीं आज इस आत्मा को। हम आ रहे हैं। कहाँ कोई आ रहा है? चलो भागो यहाँ से। ए, रुको। भागो भागो। रुको, रुक जाओ, रुको। वो छत पर जा रहे हैं, कोई शक? चलो उन्हें वहीं पकड़ते हैं। हाँ भाई, छोड़ेंगे नहीं। ये आत्मा रुक जा, नहीं तो ये। ओह माँ, रुक जा आत्मा, करूँगा तेरा खात्मा। बोलो कौन हो तुम? ये मौका है, भाग ले।
कौन कीपर है क्या? दरवाजे के बाहर जाने ही नहीं दे रहा है। तुम दोनों में से ककड़ी देवी कौन है? फटाफट बोलना शुरू करो वरना पूरी फुटबॉल मैच इधर ही खत्म कर दूंगा। भाई तुमने अपना नाम बदलकर ककड़ी देवी कब रख लिया है? कोई नहीं, ये लोग आत्मा नहीं है। हाँ, हम तो चोर हैं, आत्मा नहीं। तो लोगों को आत्मा बनकर डराते क्यों हो? हम क्यों डराएंगे? हम तो चोरी करने के लिए हवेली में घुसे थे। यानी तुम ककड़ी देवी नहीं हो? अरे हम खुद लकड़ी जैसे हैं, ककड़ी जैसे कैसे हो सकते हैं? मतलब आत्मा कोई और है? आत्मा आत्मा वो रही, चलो। हमें कोई आत्मा के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलो भागो यहाँ से। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? हमें तो रास्ते में दिखी नहीं, फिर ये आत्मा छत पर कैसे पहुंच गई? हाँ भाई, वो ना आत्मा है, उसे सीढ़ी की जरूरत नहीं होती है। चलो उसे ऊपर पकड़ते हैं, चलो। अभी तो यही थी। वो देखो, वो नाव चला रही है। डूब गई। कुछ तो गड़बड़ है। भाई इनको बोलो धर्मचंद जासूस बनना बंद करे और भागे इधर से। नहीं, अब तो मैं इस आत्मा के बारे में पता करके ही जाऊंगा। कल सुबह मार्केट जाकर इसके बारे में मैं पता करता हूँ। ये रहा आपका 2 किलो टमाटर, इसमें दीजिए। अरे ताजी साजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी एकदम ताजी और सस्ती, आइए लीजिए। अरे मेरी सब्जी का बैग बंदर ले गया, कोई पकड़ो उसे। रुक रुक। तुम ठीक तो हो? थैंक यू वेरी मच। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो थैंक यू किस बात के लिए? तुमने मेरा बैग बचा लिया, इसलिए। बाजार तो काफी बड़ा है, किस तरफ जाऊं? उस सब्जी वाले से जाकर आत्मा के बारे में पता करता हूँ। बोलो भैया, क्या चाहिए आपको? भैया ये गाजर कैसे दिए? गाजर 50 रुपए किलो। कितने किलो दूं? 1 किलो। अच्छा एक बात बताओ, उस हवेली में कोई आत्मा देखी है क्या? हाँ देखिए, बहुत खतरनाक है। एक बार मेरा भाई कड़ी पत्ता तोड़ने हवेली में गया था, उसने मेरे भाई की टांगी तोड़ दी। फिर क्या, उस दिन मेरी माँ ने बिना कड़ी पत्ता के ही उपमा बनाया। आत्मा का क्या हुआ? आत्मा तो हवेली में ही है। रात में मोमबत्ती लेकर निकलती है। गांव में लाइट गई थी तो मेरे पति उससे मोमबत्ती लेने चले गए। आज तक ढूंढ रहे हैं। क्या मोमबत्ती? नहीं, पति। इसीलिए हमने सब जगह ये लिखा है, ओ आत्मा छुट्टी वाले दिन आना। उस दिन से यहाँ कोई छुट्टी नहीं लेता साहब। पूरनमासी की रात को विला की छत पर नाचती है वो।
अमावस की रात को कुटिया पर बैठकर निकलती है और गलियों में गाना गाती है। हमारे अब्बा हुजूर बताते हैं कि रुमाल लेकर अपना चौगा सलवाने आई थी। अब्बा ने कहा छोटा है तो खींचकर 15 फीट का कर दिया। रुमाल 15 फीट का? अरे नहीं, अब्बा को। जब तक जिंदा थे बच्चों को जमीन पर खड़े खड़े पेड़ से जामुन तोड़ कर देते थे। अरे कितना फेंक रहे हो? अरे सच कह रहे हैं, मैंने भी बचपन में उनसे जामुन तोड़वाए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है कुछ सर फिरे फिर से हवेली में रहने आए हैं, छोड़ेगी नहीं वो आत्मा। अरे झूठ बोलने की भी हद होती है यार, ये लोग कितना ज्यादा फेंकते हैं। गाजर सलाद में काटो, ये सब्जी बनानी है। तुम और मत पकाओ, ऐसे ही दे दो। कहाँ रह गया ये बनी? वो देखो आ गया। हाँ भाई, कहाँ रह गया था? शाम हो रही है, चलो इधर से। हाँ भाई, माँ के लिए ना दही भी ले जाना है। बाबा हम जा रहे हैं, कोई शक? बदक तो झील में है। क्या आइटम है? नसीब के भरोसे चल रहा है भाई। बाबा हम जा रहे हैं। खा रहे हैं? पर खा कैसे रहे हो? अभी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। छोड़ो इसको और चलो। कोई नहीं जाएगा। मैं आज रात उस आत्मा को पकड़ कर ही रहूंगा। ज्यादा फन्ने खा बनने की जरूरत नहीं है, कोई शक? तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मैं छोटे भाई को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो हम कौन से जाने वाले हैं? बनी यहाँ तो हम सब यहाँ। सही कहा। वाह भाई, क्या याराना है। ये तो यही रहेंगे। हम चले क्या भाई? भाई वो माँ के लिए दही भी लेना ना। अरे फटेले दही की मलाई, तेरी माँ ने तेरे को ये नहीं सिखाई कि सांड साइंड की लड़ाई में बागड़ बिल्ले का ही नुकसान होता है। इधर ही खड़ा रहे चुपचाप, नहीं तो तेरा दही जमा दूंगा। अरे भाई, ओके भाई। बाबा आज गाजर की सब्जी बनाना। नजर की कोई समस्या नहीं है बेटा, सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है बस। हाँ चलो भाई। छोटे भाई ने बोला ना कोई नहीं जाएगा। ये दिमाग चबाने की मशीन हवेली के अंदर चलने का बोल रहा हूँ। छोटे भाई ये खिड़की कैसे खुल गई? डरो मत, अंदर चलो। घबराओ मत, चलते रहो। वापस चले। कुछ तो गड़बड़ है। हाय। भाई आत्मा आ गई। आज पूर्णिमा है, आज ये आत्मा अपने साथ किसी को लेकर जाएगी। तो मैं जाऊंगा उसके साथ। छोटे भाई रुक, मैं भी आ रहा हूँ। हनी बनी, उसके पीछे मत जाओ। अगर ये आत्मा है तो मुझसे डर के भाग क्यों रही है? रुक, मैं आ रहा हूँ। ले गई भाई, हनी बनी को आत्मा ले गई। भागो यहाँ से। छोटे भाई रुक जा। इस आत्मा के पीछे पीछे तो जाना ही पड़ेगा। जरा देखो तो सही, ये आत्मा जाती कहाँ है? छोटे भाई मैं आ रहा हूँ।
छोटे भाई किधर गया? इस तरफ गया होगा। बेवकूफ लोग। ये आत्मा कर क्या रही है? छोटे भाई इधर भी नहीं है। छत पे दिखता हूँ। अच्छा, सीक्रेट डोर। ए ऊपर वाले, छोटे भाई की रक्षा करना और साथ में मेरी भी करना। ये आत्मा बहुत चालाक है। मैं इसका आज पर्दाफाश करके ही रहूंगा। बनी कहाँ जा रहा है? रुक जा। ये पन्नी रुकता क्यों नहीं है? अच्छा, तो ये आत्मा बोट को यहाँ खाली छोड़ देती है और पेड़ के खुफिया रास्ते से कहीं और चली जाती है। बहुत चालाक है। कहाँ गया बनी? कहाँ गया? बनी, बनी, कहाँ है तू? बनी, आई, आई, ओए माँ, ओए माँ, वहाँ से कोई गया है शायद। अभी देखता हूँ। ओए माँ, ऐ किसने पकड़ लिया? सीक्रेट डोर, ये घुमा के देखता हूँ। ये आत्मा का नाटक करते करते मैं बहुत थक चुकी हूँ। अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम कोई आत्मा वात्मा नहीं हो, एक बिल्ली हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम्हारा पीछा करते हुए। गया काम से। माली, मेरे भाई को मारा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये भी गया काम से। जाओ बेटा, वहाँ अलमारी से जाकर रस्सी लाओ, हम इन्हें बांध देते हैं। ये लो बाबा। बेटी, और किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं नहीं बाबा, इन दोनों के अलावा मुझे किसी ने नहीं देखा है।
मत हनी, सोने की एक्टिंग कर, एक्टिंग। बेटी, ये सभी बहुत चालाक हैं और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू आत्मा नहीं है। ठीक है बाबा। मैं महल में जाकर बाकी लोगों को भगाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम इन दोनों को ठिकाने लगा ही देंगे। जल्दी जाइए बाबा, वरना उन्हें शक हो सकता है। ट्रक क्यों आएगा? चल तू कमरे में जाकर छुप जा, मैं जाता हूँ, वरना उन्हें शक हो जाएगा। छुट्टी भाई, ये आत्मा नहीं है। पता है, मैं भी तेरी तरह इसका पीछा करते हुए आया था। इन्होंने बेहोश करके मुझे पकड़ लिया। हनी, जल्दी रस्सी खोल। तो चलो हम भी इन्हें बेहोश करके पकड़ते हैं। नहीं, पहले इनसे राज उगलवाएंगे। राज कैसे? इनके ही जाल में इन्हें फंसाएंगे। इन्होंने केला सिंह और ककड़ी देवी की झूठी कहानी सुनाई है ना, अब केला सिंह और ककड़ी देवी ही इनकी पोल खोलेंगे। पूरी रात बीत गई, हनी बनी वापस नहीं आए। उसे तो आत्मा अपने साथ ले गई। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। कोई शक? आत्मा को पुलिस कैसे पकड़ेगी? वो तो वैसे भी कभी इधर तो कभी उधर होती है। मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए और इसमें मुझे कोई शक नहीं। तो घबरा मत पोपट, दोनों मिल जाएंगे। हाँ भाई, हनी बनी को ढूंढने का कोई तो रास्ता होगा। नहीं है। क्यों? हम सभी हनी बनी को ढूंढ रहे थे ना, तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया, अभी बनाता हूँ। बाबा नाश्ता नहीं बाबा, रास्ता। पास्ता? पास्ता तो नहीं बन पाएगा बेटा, पोहे बना दूं। भाई, ये पास्ते वास्ते करके ना हमारे रास्ते लगा देगा भाई। बाबा, हनी बनी को ढूंढने का कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका है, तांत्रिक बाबा। वो आत्मा से बात करके हनी बनी के बारे में पता लगा सकते हैं। नहीं नहीं, ये तांत्रिक वांत्रिक से कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, तेरे पास कोई दूसरा तरीका है क्या? नहीं बाबा, आपको जिसको बुलाना है बुलाओ, बस मुझे मेरे भाई वापस चाहिए। कोई शक? भाई, मुझे तो सॉलिड नींद आ रही है भाई। हाँ भाई, ये तांत्रिक बाबा को आने के लिए और कितना टाइम लगेगा? 3 बज गए, वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। मैं तांत्रिक बाबा को ले आया हूँ। भाई, ये हवेली में तो एक से बढ़कर एक एंटीक पीस देखने को मिल रहे हैं भाई। हाँ भाई, ये तांत्रिक है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मन की आंखों से देखो, अंतरात्मा दिखाई देगी पलटी मार के। रिम रिम। ये बाबा तो उल्टा है। कोई शक? उल्टी दुनिया को सीधा करने के लिए उल्टा होना पड़ता है पलटी मार के। रिम रिम। आप आत्मा को पकड़ तो लेंगे ना? शिट, आत्मा क्या है? एक तोता जो घोंसला छोड़ के उड़ जाती है। क्या? अरे मैं कोई आत्मा नहीं हूँ। हर तोता आत्मा नहीं होता, हर आत्मा तोता नहीं होती। पलटी मार के रिम रिम। समझे बच्चे? बाबा ने बहुत सारी आत्माएं पकड़ी हैं। तो आपने अभी तक इस आत्मा को पकड़वाया क्यों नहीं? वो मालिक आते नहीं हैं और इन्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा, हम पैसे दे देंगे, आप बस हमारे दोस्तों को उस आत्मा के चंगुल से छुड़वा दो। जरूर छुड़वाएंगे। डरपोक आत्मा, कहाँ छुपी है पलटी मार के? प्रेम प्रेम। आत्मा, तेरा परमात्मा में विलीन होने का समय आ गया है। प्रेम प्रेम।
आत्मा, अरे आत्मा। वहाँ कहाँ भटक रही है? यहाँ आकर कमंडल से लटक, मेरे मंत्रों में भटक, पलटी मार के क्रीम क्रीम आ तुझे मोक्ष दूंगा। ये फिर से गायब हो गई भाई। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा राजमा, कर दूंगा तेरे आतंक का खात्मा। क्रीम क्रीम कहाँ छुपी है इधर आत्मा? इधर आ। मेरे पाँव क्यों पकड़ लिए? कहाँ लेके जा रही है मुझे? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। क्या कर रही है आत्मा? छोड़ दे। मेरी बात नहीं सुनेगी तू? मैं तुझे अभी अपने वश में करता हूँ। भाई ये आत्मा तो इसे मोर पंख से मार मार कर नो मोर कर देगी भाई। बचाओ, बचाओ, ये आत्मा तो मेरे पीछे पड़ गई है। कोई मुझे इससे बचाओ। नहीं 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 नहीं, फिर से डाल नहीं, फिर से डाल नहीं। ये आत्मा, क्रोध अच्छा नहीं होता। क्रोध और मुझे दोनों को छोड़ दे बेटी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भाई चमगादड़ बना डाला। छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं पता था तुम इतनी खतरनाक हो। अब कभी तुम्हें पकड़ने नहीं आऊंगा, पलटी मार के। हाँ भाई, हम ही चलकर दोनों को ढूंढते हैं। बाबा, हम लोग हनी बनी को ढूंढने जा रहे हैं। खा रहे हैं? हाँ हाँ खा लो। भाई आपके पास इतना पैसा है, इसको एक कान की मशीन गिफ्ट कर दो ना भाई। आत्मा आ गई, भागो, दरवाजे की तरफ भागो। कोई शक? आत्मा फिर से आ गई, भागो। आत्मा फिर से आ गई, भागो। अरे आत्मा फिर से आ गई, भागो। बचाओ, बचाओ। भागो यहाँ से, वरना ये आत्मा टांग उठा उठाकर बहुत मारेगी भाई। फिर कभी जिंदगी में माँ के लिए दही नहीं ला पाऊंगा भाई। अरे तेरे दही के चक्कर में हम सबका कचुम्बर बना देगी आत्मा। जल्दी भागो। बचाओ, बचाओ मुझे। भाई ये कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? बचाओ बचाओ तो हमें चिल्लाना चाहिए। निकलो इधर से। ये भाई, आत्मा हम लोगों के पीछे भाग रही है कि हम लोग आत्मा के पीछे भाग रहे हैं? सॉलिड कंफ्यूजन है भाई। नहीं छोड़ूंगा। ककड़ी देवी, आज केला सिंह अकेला इनको सबक सिखाएगा। ये ककड़ी देवी भी इनको लकड़ी से मारेगी। केला, ककड़ी,
हाँ भाई, अब ये हमारा रायता बनाएंगे। भागो। बचाओ मुझे। रुक जा आत्मा, रुक जा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे छोड़ दो ककड़ी देवी, मैं तुम्हारा पुराना नौकर हूँ। बाबा बचाओ, मुझे बचाओ बाबा। हाँ भाई, मुझे बचाने का कह रही है। अरे ये अभी बाबा तुझे नहीं, ये अंकल को कह रही है। पर बाबा तो मैं चुना, सारी दुनिया मुझे बाबा कहती है। मेरी मदद करो। मैं केला सिंह हूँ, तुम मुझसे नहीं बच सकती। केला, अभी इस आत्मा का उपमा मैं बनाऊंगी। लेडी हूँ, लेडी टू लेडी फाइट। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो इनकी बेटी हूँ। तुम आत्मा नहीं हो तो उड़ती कैसे हो? जैसे मैं उड़ रहा था, मैं भी आत्मा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। बनी और मैं हनी। तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग कितना परेशान हो गए थे, कोई शक? बताता हूँ, इस तार के सहारे उड़ती है ये। अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, रुको। और इससे बचता है ये हॉरर म्यूजिक। दरअसल ये इस्माइली की बेटी है। ये आत्मा नहीं है तो गायब कैसे होती है? बताता हूँ, ये पुरानी हवेली है, यहाँ पर हर जगह चोर दरवाजे हैं। एक दरवाजे से घुसती है और दूसरे से निकलती है। वो तांत्रिक भी इससे मिला हुआ था। पर इन्होंने ऐसा किया क्यों? वो ऐसे थोड़ी बताएंगे, वो तो मैं उगलवाऊंगा ना इनसे। रुक जाओ तुकाराम। किसी ने पहली बार भाई को डराया है, इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। रुक जाओ तोताराम। तोताराम शांत हो जा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। छोड़ दे मुझे, मेरा गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, प्लीज। जाने दो भाई, वैसे भी लफड़े वाला काम हम कब का छोड़ चुके हैं। ठीक है, अभी तुम लोग इतना बोल रहे हो तो छोड़ देता हूँ। बताओ क्यों किया था ये नाटक? बताता हूँ। जिनकी ये हवेली है वो विदेश में रहते हैं, कभी आते नहीं हैं, तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। ऊपर से हवेली संभालने की तनख्वाह भी मिलती है। बाबा बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो हमने कब कहा कि अब ये कंचे खेलने की उम्र में है? नया मालिक आएगा तो इन्हें नौकरी से निकाल देगा। बस इसी खौफ से हम सबको यहाँ से डरा कर भगा देते हैं। क्या जगा देते हैं? तो भी मैं तैयार हूँ, रात भर जाकर ड्यूटी करूँगा, बस यहाँ से भगाइए मत। बाबा मैं भी वही कह रही हूँ, भगा देना।
अब बस हो गया, जेल में रहने और खाने दोनों का इंतजाम हो जाएगा। कोई शक? सजा होगी तुम्हें। मजा? अरे घर से निकाल दिया तो काहे का मजा साहब? मजा नहीं, सजा होगी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तोताराम माने तो। हाँ भाई, क्या आइडिया है? इन्होंने जो किया हालात से मजबूर होकर किया, वो गलत है। पर हवेली की देखभाल तो सही कर रहे हैं ना। हाँ भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे भी कोई ना कोई केयर टेकर तो रखना ही पड़ेगा ना, तो इन्हें ही रहने देते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है। वैसे भी मैं तो कभी कभी इधर रहने आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर तोताराम, तुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। क्यों? इनके कान के इलाज के लिए, वरना इनसे आलू मंगवाएंगे तो ये भालू ले आएंगे। नहीं साहब, रतालू मंगवाएंगे तो रतालू ही लाऊंगा।